अब बात करते हैं 5% आरक्षण की मांग को लेकर। प्रदेश का गुर्जर समुदाय बीती देर शाम से एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। आंदोलन शुरू होते ही सरकार ने 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, जिसमें मंत्री रघु शर्मा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल और विश्वेंद्र सिंह को शामिल किया गया। आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नीरज के पवन को कल ही सरकार ने आंदोलन स्थल के लिए रवाना किया था। तीनों मंत्री आज भरतपुर पहुंचे। काफी देर वार्ता चली। ताजा जानकारी के अनुसार कुछ ही देर में मंत्री सवाईमाधोपुर आंदोलन स्थल पर पहुंच सकते हैं, जहां आंदोलनकारी से उनकी वार्ता होनी चाहिए। इसके साथ ही इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा कड़ी है। रेल बाजार जो है, इसके साथ ही व्यवस्थाएं जो हैं, चाहे यातायात की बात की जाए, चाहे रेलवे की बात की जाए, तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इस वक्त गुर्जर समाज की महिलाएं भी वहां पर ट्रैक पे मौजूद हैं और गुर्जर समाज के तमाम लोग भी ट्रैक पर मौजूद हैं। आंदोलन किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट क्या है, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर, इस पूरी खबर के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या स्थिति है पूरे आरक्षण को लेकर? जी, अभी संकेत मिले हैं कि सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यह ट्रैक स्थल पर वार्ता के लिए पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं सरकार की ओर से, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। मलाना जो डूंगर यहाँ से ट्रैक से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक उनके पहुंचने की खबर आई है हमारे साथ। और वे उनके साथ आईजी भूपेंद्र साहू और अन्य प्रतिनिधि मंडल में जो सदस्य शामिल हैं, वो यहाँ पहुंचने की खबर हमारे पास है। और यहाँ पर ट्रैक स्थल पर भी एक माहौल सा बनने लगा कि यहाँ पे कोई आएगा। उस तरह की तैयारियां यहाँ बैंसला जी की ओर से भी प्रतिनिधि मंडल में उनसे वार्ता कौन करेगा, ये वो तय किया जा रहा है। और बैंसला भी इस दौरान मंत्रणा में लगे हुए हैं। जी राकेश जी, इस वक्त वहां पे स्थिति कैसी है? लोगों को क्या क्या परेशानी इसकी वजह से हो पा रही है, ये बताएं जरा। जी, ट्रैक जाम होने से जो रूटीन की सफर करने वाले यात्री हैं, उनको काफी परेशानी उठाना पड़ रही है। और रोजमर्रा की जो सामान जो आपूर्ति ट्रेनों के माध्यम से वो भी बाधित हुई, जैसे दूध, मावा और जो एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हैं वो भी इससे आहत हुए हैं। जी चलिए राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि कर्नल बैंसला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या बातचीत रही, क्या मुद्दे रहे कर्नल बैंसला के, वो आपको दिखाते हैं। हम सवाईमाधोपुर के मलाना स्टेशन स्थित रेलवे ट्रैक पर है, जहां गुर्जर समाज अब आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। हम यहां आरक्षण आंदोलन के अगुवाईकर्ता कर्नल बैंसला जी के पास हैं और वो हमें बताएंगे कि अब तक सरकार से उनकी ओर से कोई संदेशा आया है या नहीं है, या क्या स्थिति बन रही है उनकी ओर से। यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो आपको विदित है। किस लिए बैठे हैं ये भी आपको विदित है। मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जब तक हमें हमारा आरक्षण यहाँ नहीं मिल जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार की ओर से जैसे कहा जा रहा है कि 5 बजे तक वार्ता होगी और आपसे मिलने आएंगे, सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई जवाब आपकी तरफ से मिला? आपको कोई न्योता मिला हो? सरकार से मुझे कोई न्योता नहीं मिला, कोई सरकारी खबर नहीं मिली। बाकी बात जो आपने कहा है उसको सभी कह रहे हैं कि वो 5 बजे आ रहे हैं। आप तक कोई संदेशा है, कोई मैसेज या कोई फोन अभी तक नहीं मिला है? नो, नॉट एज येट। अच्छा, तो अगर सरकार के कोई प्रतिनिधि मंडल या मंत्री जो भी है आपसे मिलने आते हैं, तो आपका जो उनके सामने क्या पक्ष रखेंगे? आप सबसे पहला पक्ष क्या रखेंगे आप? अंतिम एक ही पक्ष है, यहाँ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। केवल एक ही पक्षीय वार्ता होगी कि हमारा आरक्षण हमें दे जाओ एंड वील क्विट। बैंसला जी, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि 2006 और 2019 ये करीब 13 साल हो चुके हैं और आप जहां थे वहीं खड़े हैं और इतने आंदोलन हो चुके हैं और इतने लोगों की जानें, 72 लोगों की जानें चली जा चुकी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? चाहे 7200 की चला जा, मैं आरक्षण लेके रहूंगा। 13 साल का लंबा और 13 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। बीच में मिला था 14 महीने के लिए, हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया। मुझे मेरा आरक्षण चाहिए, मेरा आरक्षण लेके रहूंगा। मैं इतना ही कहूँगा बस। अच्छा, एक बात और पूछेंगे सर हम, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट है जानू, ना हाई कोर्ट है जानू। मुझे तो मेरा आरक्षण चाहिए, चाहे 50 से ऊपर दे, चाहे 50 से नीचे दे, मुझे आरक्षण दे और परमानेंट दे।
तो ये थे गुर्जर आंदोलन के अगुवाईकर्ता कर्नल बेंसला जी। उन्होंने एक बात उन्होंने कह दी सीधी सी कि वो सिर्फ आरक्षण की बात को लेकर ही यहाँ से हटेंगे और इससे अलावा कोई फैसला हम करेंगे नहीं है।